क्या मामला है ये रिश्वत लेने का? अरूप चतुई का इल्ज़ाम है कि इसके खाविन से मुतल्लिक जो है इनसे रिश्वत तलब की गई है। आला अफसरान को ये पैसे मंथली जो है वो दे रहे थे। फैसला आ जाएगा, अगर रिमांड दिया जाता है तो फिर इसको मुतनाज़िया बनाया गया। NCCIA के जो एडिशनल डायरेक्टर हैं चॉइस सरफराज, क्या उन्होंने किन बातों का इजहार किया? हमेशा से जो मुल्ज़म होता है वो खुद को मासूमी साबित करने की कोशिश करता है। ये उनसे बात हुई कि भाई आपके हाथ पे चोट कैसे लगी? उन्होंने कहा जी मैं गिर गया। धुआं वहीं से उठता है जहाँ आग लगी हो, समझे? तो कोई ना कोई बात, कोई ना कोई वजह, कोई ना कोई चीज़ है ज़रूर। MYK न्यूज़ की वीडियोस देखने के लिए हमारा चैनल सब्सक्राइब कीजिए। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं हूं नदीम खालिद, आप देख रहे हैं MYK न्यूज़। आज ज़िला कचहरी के अंदर बहुत ही आम केस एक लगा हुआ था जिसमें NCCIA के साबिक एडिशनल डायरेक्टर सरफराज चौधरी और इसी तरह डिप्टी डायरेक्टर समेत असिस्टेंट डायरेक्टर और इसी तरह जो है इंस्पेक्टर जो NCCIA के थे यासर रमज़ान, वो भी इस केस में बतौर मुल्ज़मान पेश किए गए। क्या केस उन पे बनाया गया और क्या मामला है ये रिश्वत लेने का? अरूप चतुई जो हैं सादुर रहमान उर्फ डक्की भाई की जो अहलिया हैं उनकी मुद्दत में ये मुकदमा दर्ज था जिसमें इनकी गिरफ्तारी डाली गई। सीनियर इस वक्त कोर्ट रिपोर्टर अरुण साहब मेरे साथ मौजूद हैं, उनसे जानते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। बताइएगा, ये सरफराज चौधरी साहब एडिशनल डायरेक्टर साबिक NCCIA के बड़े मारूफ करैक्टर हैं, सभी जानते हैं और बहुत ज़्यादा इंटरव्यूज़ भी दे रहे थे डक्की भाई के मामले में, और उसी में ही जो है वो आज बतौर मुल्ज़म पेश हुए। क्या केस बनाया गया? अच्छा नदीम, ये सबके लिए बहुत ज़्यादा शॉकिंग थी चीज़, वो ये कि इस मुकदमे की कंप्लेनेंट जो है वो डक्की भाई की वाइफ निकली। सुबह जब FIR हमारे सामने आई तो हमने देखा कि इसकी कंप्लेंट सबसे पहले कौन है, क्योंकि गुमान ये किया जा रहा था कि इनको जो गिरफ़्तार किया गया वो कोई इंटरनल इंक्वायरी है। उस इंटरनल इंक्वायरी के अंदर ये लोग गालबन जो है कल्प्रिट पाए गए हैं, लेकिन जब FIR सामने आई तो वो अरूप चतुई उसके अंदर मुद्दइया निकली। अरूप चतुई का इल्ज़ाम है कि इसके खाविन से मुतल्लिक जो है इनसे रिश्वत तलब की गई है। वो 90 लाख है, वो 60 लाख है, वो किसको कितने पैसे दिए गए, वो तमाम की तमाम तफसील जो है वो सामने उसमें लिखी हुई है। लेकिन इसके साथ साथ जो एक अहम चीज़ ये भी देखी गई कि इस टोटल केस से जो आज हमने कोर्ट की प्रोसीडिंग देखी है, इनके जो वकील थे अली इशफाक, तमाम मुल्ज़मान के, जिसके अंदर एडिशनल डायरेक्टर FIA चौधरी सरफराज थे, असिस्टेंट डायरेक्टर थे शुएब रियाज, इन तमाम से मुतल्लिक़ ये सूरत हाल सामने आई थी कि इन लोगों पर मुख्तलिफ इल्ज़ाम लगाए गए। अच्छा, एक ही चेन चली और उसके बाद इल्ज़ाम जो था वो लगा रिश्वत सतानी का। फिर फौरी तौर पर इंक्वायरी इनिशिएट हो गई कि इन लोगों ने और क्या क्या कुछ किया, वो मतलब इंटरनल इंक्वायरी भी साथ ही की गई। उसके अंदर दीगर इल्ज़ाम लगाए गए, कॉल सेंटर था, फिर लोगों को हरासा करना था, ये तमाम चीज़ें डाली गई हैं। लेकिन इसके अंदर जो अहम चीज़ थी, इसमें इन्होंने अपने आला अफसरान को भी बीच में नामजद कर दिया कि ये लोग यहाँ से रिश्वत लेते थे और उसका कुछ हिस्सा जो है ऊपर आला अफसरान तक पहुँचाते हैं। तो ये बड़ी हैरान कुन चीज़ है कि आया ये इतनी बड़ी अहम चीज़ जो है, अच्छा इसके अंदर जो है नाम नहीं मेंशन किए गए। बड़ी इंटरेस्टिंग बात है ये कि अफसरान के नाम मेंशन नहीं किए गए लेकिन अफसरान की पोस्ट मेंशन कर दी गई। अच्छा, यानी कि आला अफसरान का लफ्ज़ इस्तेमाल हुआ कि ये पैसे इकट्ठे करते थे और आला अफसरान को ये पैसे मंथली जो है वो दे रहे थे और इसी तरह जो है ये एक चेन चल रही। तो ये बताएं कि NCCIA का इदारा जो है क्या हकीकतन क्या इस वक्त तो इल्ज़ामात ही हैं, अगर ये हम एक दफ़ा ये इल्ज़ामात को ही अगर सच मान तो क्या NCCIA का इदारा, कॉल सेंटर, ऑनलाइन फ्रॉड, यानी कि हर तरह का मुल्ज़म जितने केसेस अभी पेंडिंग हैं NCCIA के, वो सारे भी जो है वो उनकी क्या वक़्त रह जाती है जब ये बात सामने आती है कि तमाम अफसरान जो है इसमें मुलविस थे और पैसे खाते रहे? यार ये एक बहुत बड़ा सवालिया निशान है। NCCIA को बाकायदा एक्ट के तहत बनाया गया, कानून है NCCIA का, साइबर क्राइम एक्ट है, और उसके अलावा फिर नेशनल साइबर क्राइम एजेंसी बना दी गई कि इनका मकसद ये था कि पाकिस्तान के अंदर होने वाली जो डिजिटल क्राइम है उसको ढूंढा जाए, उनको पकड़ा जाए। अब आपने लाहौर रीजन के आधा दर्जन लोग, 6 अफराद उसके अंदर नॉमिनेट कर दिए, मतलब ये वो लोग थे जो तमाम के तमाम चीज़ों को लेके चल रहे थे। मुख्तलिफ इंक्वायरीज इनिशिएट की गई थी। मैं ये समझता हूँ कि इसको मुतनाज़िया बनाया गया और अब इन लोगों को गिरफ़्तार करने के बाद मुख्तलिफ इन लोगों से चीज़ें चलेंगी। अब अभी तक रिमांड से मुतल्लिक जो फ़ैसला आना है वो फ़ैसला आ जाएगा। अगर रिमांड दिया जाता है तो फिर रिकवरियाँ भी जो है इनसे की जाएंगी। देखना ये है कि उन रिकवरियों के बाद जब अगले रिमांड पर अगर रिमांड होता है तो पेश करते हैं तो NCCIA के जो अब मौजूदा असिस्टेंट डायरेक्टर हैं, जैन उनका नाम है, वो क्या रिपोर्ट लेकर आएंगे, वो कोर्ट के आगे मज़ीद रिमांड लेने के लिए क्या प्ली रखेंगे, क्या इन्वेस्टिगेशन की गई है, क्या रिकवरीज की गई हैं, वो तमाम चीज़ें सामने आएंगी। लेकिन अगर वो किसी सूरत हाल में कोई ऐसी चीज़ नहीं लेकर आते, कोई रिकवरी नहीं होती, तो फिर
क्या कोर्ट करेगी। तो बहुत सारे सवाल हैं, ये अभी इनिशियल हुई है। इनके वकील ने बड़ी बहुत अहम बातें की, आपने मीडिया में भी सुनी है वो तमाम चीज़ें। तो उनका ये कहना है कि ये एक चार्जशीट है और अब इस महकमे से मुतल्लिक ये सवालात पैदा होने शुरू हो गए। लेकिन अगर ये वाकई मुलव्वस हैं और अगर ये वाकई काली भेड़ें हैं तो अभी तक ये मुबैना इल्ज़ाम साबित होने के बाद मुजरिम जो है बंदा बनता है, मुल्ज़म है अभी। अगर तो ये इल्ज़ाम साबित हो जाते हैं तो फिर ये बहुत अच्छा स्टेप था। और लेकिन मैं आपको एक बात बताऊं, धुआं वहीं से उड़ता है जहाँ आग लगी हो, समझे। तो कोई ना कोई बात, कोई ना कोई वजह, कोई ना कोई चीज़ है ज़रूर जिस पर तमाम धुआं उठ रहा है और इस धुएं का आप कॉज या वो देखना है कि वो आग किस जगह पे लगी। हम अदालत में भी देख रहे थे NCCIA के जो एडिशनल डायरेक्टर हैं चॉइस सरफराज आपकी, उनके साथ 1-on-1 भी एक मुलाकात हुई। तो उसमें क्या उन्होंने किन बातों का इजहार किया कि ये उनको फंसाया गया है या क्या कह रहे थे? देखें, ये तो एक रूटीन की बात है कि हमेशा से जो मुल्ज़म होता है वो ख़ुद को मासूम ही साबित करने की कोशिश करता है। ये उनसे बात हुई कि भाई आपके हाथ पे चोट कैसे लगी, उन्होंने कहा जी मैं गिर गया। फिर उनसे ये मैंने पूछा, मैंने कहा इन्हें तमाम मामला के हवाले से क्या कहेंगे? उन्होंने कहा यार अब तो मामला जो भी है अल्लाह के सुपुर्द है, कोर्ट के अंदर देखें, लेट्स सी क्या बनता है। तो ये इसी तरह ही है, मानना कभी भी किसी ने नहीं है। लेकिन मैंने आपको जो बात कही कि धुआं वहीं उड़ता है जहाँ आग लगी हो, कुछ ना कुछ वजूहात होंगी पीछे। अब देखना ये कि आने वाले दिनों के अंदर जो FIA है, जो इसकी इंक्वायरी कर रहा है NCCIA के लोगों से मुतालिक, वो क्या रिपोर्ट पेश करता है, वो एक अहम चीज़ होगी। वो जो लेकर आएगा तो फिर हम मुद्दे तक पहुंच भी सकेंगे। लेकिन यहाँ पर अरूप जतोई का किसी भी स्टेज के ऊपर 17 अगस्त को गिरफ्तार था, कोई चीज़ों को सामने ना लाना और लेकिन अब यकदम सामने आ जाना, ये कुछ सवालिया निशानात ज़रूर हैं। और FIA का तो वैसे भी मशहूर है कि यहाँ पर पर्चा दर्ज होते होते 4-5 महीने लग जाते हैं। तो उनके वकील का ये कहना था कि ये 20 मिनट के अंदर अंदर ही ना कोई नोटिस जारी हुए, ना कोई इंक्वायरी हुई और पर्चा दर्ज हो गया। देखिए, आर्गूमेंट वकील का हक है, उसका राइट है। उसने अपने उस FIR का पोस्टमार्टम करना था, वो उसने किया, ये उसका राइट था। आप भी मौजूद रहे, मैं भी कमरा अदालत में मौजूद। 2.5 घंटे ज़्यादा जो है सिर्फ मियाँ अली अशफाक जो मुल्ज़मान के वकील हैं उन्होंने आर्गूमेंट दिए हैं और टोटल 12 से 13 मिनट जो है प्रोसिक्यूशन ने जो है वो दलाइल दिए। उसी रिमांड पेपर जो 30 दिन का लेकर आए थे उसके ऊपर जो है वो अदालत में फ़ैसला कर देना। तो देखना अब ये है कि वो 2.5 घंटे और वो 15 मिनट, वो इन दोनों में बैलेंस कैसे बनेगा। वो कौन सी ऐसी चीज़ लेकर आए हैं जो इस टाइम कोर्ट के सामने मौजूद है, ये आने वाले दिनों में सामने आएंगी, जिस पर इनका या तो आज डिस्चार्ज हो जाएंगे या फिर इनका जो रिमांड हो जाएगा। बिल्कुल नाजरीन, आज इन मुल्ज़मान को जो है वो अदालत के अंदर पेश किया गया और लंबी बहस व तकरार भी हुई। इस दौरान जो मियाँ अली अशफाक है, जो वकील हैं, उनकी जानिब से ये दलाइल दिए गए कि ये जो तमाम मामलात हैं ये बोगस मालूम होते हैं, जबकि हमने ये भी देखा कि जो प्रोसिक्यूशन की जानिब से इस्तदा की गई है फ़िज़िकल रिमांड की, वो अभी रिमांड जो है वो क्या उसमें पेशरफ्त आएगी। फ़िलवक्त इतना ही, मुझे दे इजाज़त, अल्लाह निगहबान।